अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोस्टेट को लेके। इससे रिलेटेड मैंने पहले एक वीडियो पहले भी बनाया है, आप लोगों ने वो वीडियो भी मेरा कंप्लीट सुन लेना है। उसमें पूरी डिटेल्स मैंने बताई हैं कि किस वजह से हो रहा होता है और कौन सी गलतियां कर रहे होते हैं अपनी खुराक में, जो इशू बन रहा होता है प्रोस्टेट का आप लोगों के लिए। तो आज के वीडियो में भी मैं आप लोगों को, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को विटामिन्स के बारे में कंप्लीट, उसमें नहीं थे विटामिन्स का एडिशन नहीं था, मैंने साथ में मैसेजेस में नीचे बता रही थी, लोगों को नहीं पता चल रहा था कि हम लोगों ने इसको किस तरह से करना है। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट गाइडेंस दूंगी कि आप लोगों ने अपने इस इशू को सॉल्व किस तरह से करना है। ये सारे स्टेप आप लोगों को फॉलो करने होंगे। अब सबसे पहले एक मिस्टेक इसमें हो रही होती है कि वो प्रोस्टेट का, आप लोगों को प्रोस्टेट की इशू को सॉल्व करने की ज़रूरत भी है या नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी हो जाती है। होता क्या है कि आप लोगों के पेल्विक एरिया में, ये जो बेली के नीचे एरिया होता है, पेल्विक एरिया में अक्सर पेन होता है, ठीक है। वो बैड बैक्टीरिया की वजह से होता है। जैसे कि कोई गर्म चीज़ आप लोगों ने खा ली है और आप लोगों में बैड बैक्टीरिया आपके अच्छे नहीं हैं, आपके प्रीबायोटिक अच्छे नहीं है, प्रोबायोटिक अच्छे नहीं आप लोग ले रहे हैं, तो उसकी वजह से वो इन्फ्लेमेशन इस एरिया में हो जाती है। और साथ में ही जब यहाँ इन्फ्लेमेशन हुई है तो साथ में ही जो यूरिन का पाइप है वहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन वो सारी चली जाती है, ठीक है। उस एरिया में वहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन चली जाती है और वो वजह बन रही होती है आपके यूरिन सही तरह से पास ना होने की, और तकलीफ दे के पास हो रहा होता है। तो आप लोगों का इशू यानी कि आपका गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया वाला होता है, और आप लोग समझते हैं कि ये हमारा प्रोस्टेट का इशू है। आप लोगों ने पहले अपने इस सोल्यूशन को अंडरस्टैंड समझना है और पहले इसकी तरफ आना है, उसके बाद आप लोगों ने टेस्टों और रिपोर्ट और डॉक्टर की तरफ जाना है, ठीक है। तो आप लोगों ने उस इशू की वजह से भी वहाँ पे वो यूरिन का इशू बनता है, तो वो प्रोस्टेट के ऊपर से वो फिर मेडिसिन जब लेना स्टार्ट कर देते हैं, वो फिर और एंटीबायोटिक्स जब खाते हैं तो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, ये गुड बैक्टीरिया को ख़त्म करती हैं। और गुड बैक्टीरिया पहले ही आजकल के दौर में हमारे जिस्म के अंदर बहुत कम है, हर किसी के उनका लेवल हर किसी की बॉडी में कम है, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी डाइट की वजह से। तो इस वजह से आप लोगों ने एंटीबायोटिक्स खाने से पहले जो मैं ये चीज़ें बता रही हूँ, आप लोगों ने मेरा प्रोबायोटिक वाला वीडियो और लिकोरिया वाला वीडियो, उसमें मैंने मर्दों से रिलेटेड भी थोड़ा उसमें सारा गाइड किया हुआ है। आप लोगों ने अपने वो गुड बैक्टीरिया को ठीक करना है और उससे आप लोग देखेंगे कि आपका इशू काफ़ी रिजॉल्व हो जाएगा। आपको यूरिन पास होने में वो पेन नहीं होगी और कंप्लीट पास होगा और वो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। एक रीज़न ये मिस्टेक हो सकती है। दूसरी जो सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि आप लोगों के कोई बल चढ़ एक्सरसाइज ना करने की वजह से, ठीक है, सारा दिन बैठे रहने की वजह से, आपका एक्टिव लाइफस्टाइल ना होने की वजह से कोई मसल जो क्रैम्प हो गया है, मसल में कोई यहाँ पर पेल्विक एरिया में ही और हिप एरिया में यहाँ पे इशू आ गया है, तो उसकी वजह से वो पेन जाके यहाँ पे जा रहा होता है, ठीक है, प्रोस्टेट में ही जा रहा होता है। तो वो उसके लिए आप लोगों को प्रोस्टेट को ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं होती, आप लोगों को अपने हिप जॉइंट्स को ट्रीट करने की ज़रूरत होती है, अपनी एक्सरसाइजेज को ऐड करने की ज़रूरत होती है। तो आप लोगों ने अपनी लाइफ में एक्सरसाइजेज को भी इम्प्लीमेंट करना है। और आज मैं आप लोगों को प्रोस्टेट से रिलेटेड भी कुछ एक्सरसाइजेज बता देती हूँ, वो आप लोगों ने अपनी लाइफ का हिस्सा बनानी है, ठीक है। अब इसकी वजह जो सी है वो होता क्या है, जैसे 50 के बाद जो है 70% टू 80% लोगों में ये इशू पाया जा रहा होता है। अब लाइफस्टाइल जिनमें, और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो प्री डायबिटिक होते हैं, जिनकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी हुई होती है, उनमें ये इशू ज़्यादा पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने की वजह से हार्मोन्स इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं। जिस तरह मुकम्मल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत एक औरत को होती है, इसी तरह से ही मर्द को भी न्यूट्रिएंट्स की, मुकम्मल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जो उसकी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जो मेल हार्मोन होता है, सेक्स हार्मोन होता है मेल के अंदर, वो उसका लेवल जो है कम होना स्टार्ट हो जाता है। अब उसकी रीज़न क्या होती है, बैड, एक तो एज फैक्टर थोड़ा आ जाता है, दूसरा लाइफस्टाइल आ जाता है, बैड खुराक आ जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं जो वो खा रहे होते हैं, शुगर, मैदे से बनी हुई चीज़ें, वाइट आटा, ये राइस, ये सब चीज़ें जो सी हैं वो मिलके इनको ख़राब कर रही होती हैं। और मैं आप लोगों के अपने चैनल के थ्रू लाइफस्टाइल ही आप लोगों का चेंज करवा रही हूँ, और आप लोगों को डाइट के थ्रू ही सारा कुछ मैं चेंज करवा रही हूँ। इसमें कोई मेडिकेशन की तरफ, मैं कहती हूँ कि आप लोग मेडिकेशन की तरफ जाने से पहले एक मरतबा अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके देखें, और आप लोग देखेंगे कि किस तरह से वो परमानेंटली आप लोगों की चीज़ें सीधी होना स्टार्ट होएंगी। तो वो अब जो डायबिटिक होते हैं उनको आगे जाके
ये इशू आना ही होता है, ठीक है। और उसकी रीज़न मैंने ये बता दी है। इस वजह से अगर आप लोग कोई यंग मुझे देख रहे हैं तो आप लोग अभी से अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें, अपनी डाइट को चेंज करें। सारे मेरी वीडियोस जो सी हैं वो डाइट से रिलेटेड सारा कुछ मैं जो लाइफस्टाइल चेंज करा रही हूँ इम्प्लीमेंट करें, उसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। अब यहाँ पर आपके अगर कोई पेरेंट्स हैं, अगर कोई फादर हैं, कोई मुझे देख रहे हैं, उनके फादर हैं, फीमेल मुझे लगता है ये मेरा वीडियो नहीं देखेंगी, उनको होगा ये जेंट्स से रिलेटेड है, वो नहीं इसे देखेंगी। हालांकि उन्हें भी समझना चाहिए और अपने हस्बैंड्स के लिए, अपने फादर के लिए ये थोड़ी सी एफर्ट उन लोगों को भी करनी चाहिए। अब अगर आप लोग जो भी सुन रहे हैं उनका फादर है उनके, तो आप प्लीज़ उनकी डाइट का ख्याल रखें। वो आपको नहीं बताएंगे ये इशू उनके साथ चल रहा है, ठीक है। फिर वो जब ज़्यादा बढ़ जाएगा फिर जाके डॉक्टर्स के साथ, और बहुत पेनफुल ट्रीटमेंट होते हैं और ऑपरेशन किए जा रहे होते हैं। जबकि आप लोग थोड़ा सा सीधा करेंगे काम को तो आपको ऑपरेशन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे करेंगे तो। अब मैं कहती हूँ कि अपने पेरेंट्स को कपड़े लेके देने की बजाय अगर आप लोग उनको ज़रूरी जो न्यूट्रिएंट्स इसके लिए चाहिए उनको आप वो पूरा कर देंगे तो उनकी लाइफ के लिए उनका बुढ़ापा कितना आसान हो जाएगा, उनके लिए कितना अच्छा हो जाएगा। जैसे कि अब इसके लिए विटामिन D3, ठीक है, विटामिन D3 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 3 तरह से वो हेल्प करेगा यहाँ पर आप लोगों के इस सिस्टम को सीधा करने के लिए। अब विटामिन D3 मैं क्यों कह रही हूँ, इन्फ्लेमेशन है। जब आप लोगों को प्रोस्टेट का इशू आ रहा है तो वहाँ अंदर जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन चल रही है, ठीक है, सोजिश जिसे कहते हैं, ठीक है, सोजिश हुई है। उस सोजिश को अब हम लोगों ने अब कम करना है। उस सोजिश को, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए विटामिन D जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एक नंबर पर यह आ गया कि क्यों आपको मैं कह रही हूँ कि विटामिन D3 आप लोगों ने लेना है। सप्लीमेंट सिर्फ एक ही आप लोगों ने यूज़ करना है, विटामिन D3, ठीक है। और वो आप लोगों ने क्यों करना है कि इन्फ्लेमेशन को पहले नंबर पे हमें हो रहा, जब जिस्म के अंदर बिगाड़ आता है, इस तरह की चीज़ें आती हैं, इन्फ्लेमेशन होता है, सबसे पहले नंबर पे हम लोगों को फ़ौरन इन्फ्लेमेशन डाउन करने की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। उसके लिए विटामिन D3 मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों ने लेना है, वो करेगा। और दूसरे नंबर पर हार्मोन्स आपके बिगड़े हुए हैं। एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन जो सा है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है, और जो प्रोड्यूस हो रहा है एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। वो अब न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हैं जिस्म के अंदर, तो वो क्या करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो वो अब हार्मोन्स का फंक्शन अंदर हिल गया हुआ है, तो उसको सीधा करने के लिए, हार्मोन्स को सीधा करने के लिए विटामिन D बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे फीमेल्स में करता है, इसी तरह से ही मेल सेक्स हार्मोन में विटामिन D का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसको सीधा करेगा। नंबर 3 मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि प्रोस्टेट का इशू जो है वो जो जॉइंट्स हैं, जो हिप जॉइंट्स हैं, हमारा ये वाला जो एरिया है जहाँ पर वो क्रैम्पिंग और उसकी वजह से, वीकनेस की वजह से, हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से या मसल में क्रैम्प आने की वजह से हो रहा है, तो उसके लिए भी बोन्स हेल्थ के लिए भी विटामिन D ज़रूरी है, ठीक है। वो विटामिन D से आपकी बोन्स अच्छी होंगी। जो आप लोग कैल्शियम भी ले रहे होते हैं ना हड्डियों के लिए, समझ के बेहतर, सिर्फ 15% हमें हमारी हड्डियों को 50 का भी 15% कैल्शियम हमारी हड्डी बनी होती है कैल्शियम से, ठीक है। उसमें कैल्शियम इतना शामिल होता है, एक 100% में से 50% लें, उसका 15% ये कैल्शियम है। बाकी जो सा है वो प्रोटीन आ जाता है, उसमें विटामिन D3 की ज़रूरत होती है आप लोगों को। और वो जो कैल्शियम आपने लिया है वो भी आप लोगों को नहीं लगेगा अगर विटामिन D आप लोगों की बॉडी में पूरा नहीं होगा, क्योंकि विटामिन D ने ही बताना होता है कि कैल्शियम की जिस्म में कहाँ पर ज़रूरत है, और वो K2 से खींच के वहाँ पे हड्डियों तक लेके जाता है। तो वो अब आप लोगों ने, वो मेरे एग्स के नाश्ते वाला वीडियो भी आप लोगों ने देख लेना है, उसके थ्रू मैं K2 पूरा करवा रही हूँ, और आप लोगों को विटामिन D3 सिर्फ सप्लीमेंट के थ्रू लेना है। और विटामिन D3 के जिनको प्रोस्टेट का इशू है उनके लेवल बहुत अच्छे विटामिन D के रखने हैं आप लोगों ने। 50 to 70 नॉर्मल है। अगर आप लोग टेस्ट रिपोर्ट की तरफ जाते हैं, अगर टेस्ट रिपोर्ट के ऊपर 45 भी लिखा होगा तो आप लोगों ने तब भी इसको अपने हाई लेवल पे से ले जाना है, कहीं आपको कुछ नहीं होगा, इसकी टॉक्सिसिटी कुछ नहीं होगा आप लोगों को, इसकी खराबी। आप लोगों ने 50 to 70 तक ले जाना है। उसके बाद नॉर्मल डोज जो सी आप लोगों को पर डे चाहिए होती है, 10,000 IU चाहिए होती है, ठीक है। वो आप लोगों ने उसके मुताबिक अपनी डोज लेते जाना है, उसको कंटिन्यू रखना है। अब आप लोगों ने अपने फादर को, किसी बड़े भाई को, किसी को गिफ्ट करना है तो आप लोगों ने विटामिन D का गिफ्ट कर देना है, सप्लीमेंट का, ठीक है, ताकि वो अपना पूरे महीने की डोज अपनी वो पूरी करती रहे, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे। इस विटामिन को आपने पूरा करना है। उसके बाद जिंक बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। मैं बता रही हूँ ना कि जिस तरह औरतों के लिए ज़रूरी है, मर्दों के लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स को पूरा करना। अब जिंक के लिए आप लोगों ने कोई सप्लीमेंट नहीं लेना है। आप लोगों के ये पम्पकिन सीड हैं, ये कद्दू के बीज हैं, ये इम्पोर्टेड वाले होते हैं ग्रीन कलर के, इसमें बहुत अच्छी मिकदार में विटामिन D3 पाया जाता है, ठीक है। ये मैंने मिक्स किए हुए हैं,
ये ग्रीन वाले आपको ये मोटे वाले नज़र आ रहे होंगे, ये जिंक है। इसमें जिंक कह रही हूँ, ये पम्पकिन सीड है और इसके अंदर जिंक है, ठीक है। एक तरह से आप कह लो ये हमारा जिंक ही है। आपने सप्लीमेंट नहीं लेना है, हमने इसके थ्रू पूरा करना है। साथ में ये सनफ्लावर सीड है, ठीक है, ये हमें कॉपर भी पूरा करेंगे हम लोगों का। अब पता है क्या, जिंक और ये मिक्स किए हुए हैं, ठीक है। पम्पकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है और जो चारों मगज़ होते हैं ना, उनको लेके आप लोगों ने ऐसे मिक्स कर लेना है और इनको डिप करके 6 से 7 घंटे आप लोगों ने दही में इसे डिप करें। इन्फ्लेमेशन है जिसम में, हल्दी हमारे पास बहुत अच्छा एंटी फंगल, एंटी वायरस और उसके इतने ढेरों फ़ायदे हैं। आप लोग मेरा हल्दी वाला वीडियो भी सुन लीजिएगा, डिटेल में आपको सारी इसकी पता चल जाएंगी क्या क्या खूबियाँ हैं हल्दी के अंदर। तो आप लोगों ने दही में थोड़ी हल्दी डालनी है, चम्मच का आप लोग 4th पार्ट हल्दी लेंगे, 4th पार्ट आप उसमें काली मिर्च लेंगे, वो क्योंकि वो उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। जो ब्लैक पेपर होती है हल्दी की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है 100%। तो आप लोगों ने उसको साथ यूज़ करना है। अब दूध में नहीं आप लोगों ने लेना, ठीक है। मैं मेरे चैनल पे सारी वीडियोस आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं दूध से क्यों मना कर रही हूँ। हल्दी में उसमें दही में आप 2-3 चम्मच दही लेके उनमें इनको मिक्स करेंगे सीड्स को, और साथ में आपने हल्दी और ब्लैक पेपर डाल लेनी है। और वो आपने अपना ये लंच में आप लोग ले सकते हैं, नाश्ते में ले सकते हैं, ठीक है। इसे आप लोग ने यूज़ करना है अपने कॉपर और जिंक को। अब जिंक में मैं बता रही थी आप लोगों को जो जिंक होता है वो डिप्लीट करेगा। आप लोग जिंक कब लेंगे, खाली अगर आप लोग पम्पकिन सीड लेंगे तो वो क्या करेगा, कॉपर को डिप्लीट करता है, कॉपर को ख़त्म करता है जिस्म के अंदर से। अगर आप लोग खाली कॉपर लेंगे तो वो जिंक को ख़त्म करता है। ये दोनों जोन से हैं वो हमें एक साथ लेने होते हैं, मुनासिब मिकदार में चाहिए होते हैं और एक साथ लेने होते हैं। इसके लिए दोनों का कम्बिनेशन मैंने आप लोगों को बता दिया, सनफ्लावर भी ऐड कर दिए और वो भी कर दिए, ताकि दोनों हमें चाहिए और चाहिए भी दोनों ही होते हैं हम लोगों को, ठीक है। तो अब दोनों को ताकि एक साथ आप लोग लें, आपको किसी चीज़ एक की वजह से दूसरे की डेफिशिएंसी भी ना हो। अब दूसरे नंबर पर जिंक को आप लोगों ने रेड मीट को ऐड करना है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी मिकदार में रेड मीट को ऐड करेंगे, वहाँ से भी आप लोगों को ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। उसका ये भी करना है और उसका एडिशन भी करना है, ताकि थोड़ी थोड़ी मिकदार में दोनों चीज़ों से आप लोग हासिल कर सकें। उसके बाद इन्फ्लेमेशन को डाउन करता है ऑलिव ऑयल, ठीक है। वो उसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं, कोई भी कंपनी का आप लोग ले लें। दवाइयों पे भी तो पैसे खर्च करने हैं ना, तो ये आप लोग जो ऑलिव ऑयल है ये आप लोगों ने अपना जो टीस्पून है, छोटा चम्मच है, वहाँ से स्टार्ट कर लें। वो बेशक इसी दही में आप लोग इसको ऐड कर लें और यूज़ कर लें उसके साथ ही, ठीक है। आप लोगों को भूख भी नहीं लगेगी, 3-4 घंटे के लिए फिल भी हो जाएंगे आप लोग और आपके न्यूट्रिएंट्स भी पूरे हो जाएंगे, आपका इन्फ्लेमेशन भी डाउन हो जाएगा। आप देखिएगा आपका प्रोस्टेट में किस तरह से सुधार आने लगेगा इन चीज़ों के इस्तेमाल में लाने से, अपनी लाइफ का पार्ट बनाने में। उसके बाद आप लोगों की ये चीज़ें पूरी हो गई हैं। अब आप लोगों ने साथ में अपनी लाइफ में, और जिन मर्दों के बाल भी झड़ रहे होते हैं, बाल भी वो उनके वो हो रहे होते हैं, वो इसी वजह से कि उनका जो टेस्टोस्टेरोन है वो उसका बिगाड़ आ गया होता है। अब हार्मोन्स को सीधा करने के लिए ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ये भी साथ सीधी होंगी, हार्मोन्स का अंदर फंक्शन सीधा होगा तो वो ठीक की तरफ हो जाएगा। उसके अलावा अब जहाँ पे ये इन सारी डाइट ने रोल प्ले करना है, वहाँ पे ही 50% रोल प्ले करना है एक्सरसाइजेज ने। आप लोगों ने एक्सरसाइजेज को भी अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है। मेरे चैनल पे स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज भी हैं, वो भी करनी है, लेकिन जो प्रोस्टेट से रिलेटेड है वो मैं आए आप लोगों को करके दिखाती हूँ और आप लोगों ने इसे इम्प्लीमेंट करना है डेली बेस पे। इसके लिए अब आप लोगों ने इस तरह से लेट जाना और बेबी स्टेप जो होता है उसको करके, मैं जब टांग को ऊपर करके नीचे की तरफ जोर लगाऊंगी ना, यानी कि टांग को नीचे की तरफ और टांग के जो मसल्स को ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी, तो आपके ये इस वाले एरिया में सारा वो एक्सरसाइज होगी, इस वाले एरिया की सारी स्ट्रेचिंग होगी। ये देखें, ये बेबी स्टेप की तरह इस तरह से करके ना दोनों इसको पकड़ लेना है आप लोगों ने। आप लोगों को नजर आई थिंक आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा और उधर हो जाती हूँ। ये आप लोगों ने टांगों को इस तरह से पकड़ के ये मैं नीचे की तरफ इसको टांगों को नीचे की तरफ खींच रही हूँ और ये ऊपर से नीचे की तरफ है और नीचे से ऊपर की तरफ दौड़ जा रहा है, ठीक है। यूं पकड़ के ये सारा आपका जो आपका प्रोस्टेट पोर्शन है यहाँ पे सारा खिंचाव जा रहा है और इनकी एक्सरसाइज मसल्स की हो रही है, ठीक है। एक ये एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी है, मैंने तो थोड़ी सी करके दिखाई है। आप लोगों ने इसे 5 मिनट तक सांस ले के इसे रिपीट करना है इस एक्सरसाइज को, और आप लोग देखिएगा कितनी इफेक्टिव है, किस तरह से खिंचाव आ रहा है, यानी कि टांग को पकड़ के मैंने नीचे से और नीचे से ऊपर की तरफ आप लोगों ने पुश करना है।
उसके बाद ये ठीक है, बटरफ्लाई एक तरह से आप लोग इसे कह रहे हैं कि ये दोनों आपने पाँव जोड़ लेने हैं आपस में और इस तरह से इसे मूव करना है आप लोगों ने अपनी इन टांगों को। किसी भी एज के हैं आप, परेशान नहीं होना है, आप लोगों ने अपना स्टार्ट करना है। और ये बहुत इजी से मैं बता रही हूँ आप लोगों को। और मेरी स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेज भी आप लोगों ने सुननी है और उसे इम्प्लीमेंट करना है। उससे भी आपकी बॉडी में वो स्ट्रेचिंग आएगी और ये सारे मसल्स में वो रिलैक्सेशन आप लोग फील करेंगे। ये ठीक है, इस तरह से करके आप लोगों ने अपनी टांगों को मूव करना है। टेन टू 15 मिनट में ये तीनों चारों एक्सरसाइजेज आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने ये दोनों हाथ इधर रख के आगे की तरफ आप लोगों ने झुकना है और जितनी देर तक आप लोग रुक सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करनी है इनको इधर नीचे की तरफ आप लोगों ने इसे दबाव देना है और खुद अपने बाजू आगे की तरफ, ये आगे की तरफ झुकना है, इसको नीचे की तरफ को प्रेस करते हुए जितना हो सकता है। डीप ब्रीदिंग साथ में आप लोगों ने करते जाना है। ठीक है, ये स्ट्रेच शुरू में थोड़ा आप लोगों को पेन होगी ये करते हुए, लेकिन जब आप लोग यूज टू हो जाएंगे देखिएगा कितनी लचक आ जाएगी जिस्म में और इन मसल्स में किस तरह से रिलैक्स फील होगा। अब मैं कह रही थी कि यहाँ पर जो हिप जॉइंट्स हैं इसकी पेन की वजह से आप लोगों को उसका इश्यू प्रोस्टेट का आ सकता है। तो आप लोगों ने अपने अब करना क्या है, इन एरिया को स्ट्रॉन्ग करना है। एक तो मेरी वो स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेज करनी है और प्लस थोड़ा सा वेट एक्सरसाइजेज को इंक्लूड करना है इसमें। वेट आपके पास नहीं है तो आप लोगों ने अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ये 6 kg की बॉल है। ठीक है, ये आप लोगों ने ये ले लेनी है। अगर आप लोगों को इतना वजन नहीं उठाया जाता है, आप लोगों ने स्टार्ट में ये 2 kg का वेट है। ठीक है, अगर वो नहीं उठाया जाता है आपने ये 2 kg वाले से पहले स्टार्ट कर लेना है और बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी तरफ आना है। अब जो वेट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं परेशान नहीं होना है कि साइदा ने हमें किस मुश्किल में डाल रही है। आप लोगों ने पानी की बोतल लेनी है 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर वाली, उसमें पानी भर के वो आपका वेट बन जाएगा। ठीक है, आपने उसे पकड़ के ये एक्सरसाइजेज आप लोगों ने करनी है। अब हमने अपने इस एरिया को ज्वाइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। ठीक है, आप लोगों ने ये वेट पकड़ेंगे, वजन डालेंगे तो हड्डियों में जान आएगी, ज्वाइंट्स में जान आएगी। जहां को मजबूत करने के लिए, ज्वाइंट्स को मजबूत करने के लिए वेट पकड़ के आप लोगों ने इस तरह से मूव करना है। टांगे खोल लेनी है और ये इसको इस तरह से पकड़ के मूव करवाना है ऊपर वाले पोर्शन को। ये खिंचाव आपका यहाँ पे इस एरिया में भी और ये ज्वाइंट्स में भी जाएगा। पहले दिन आप लोग बगैर वेट के कर लीजिएगा, दूसरे दिन आप लोग आधे लीटर बोतल, फिर आप लोग आहिस्ता आहिस्ता 2-3 दिन बाद 1 लीटर बोतल, 1.5 लीटर बोतल, इस तरह से करके थोड़ा थोड़ा वजन बढ़ाते जाना है। मकसद इसमें है कि वजन पकड़ के एक्सरसाइज करनी है। ये सारे ये जॉइंट्स में जान डालेगी। यहाँ पर खाली ये सारा कुछ जो मैंने विटामिन्स बताए हैं, आप लोगों को न्यूट्रिएंट्स बताए हैं, वो पूरा कर लेने से काफ़ी नहीं होगा जब तक आप लोग इसको अपने जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, इन पे वजन देके। ठीक है, इसकी वजह से हड्डियाँ तो होंगी, इसके साथ जो मसल्स होंगे उनमें ताकत आएगी, उनमें जान पड़ेगी। तो देखिएगा आपको डॉक्टर के पास जाने की, ऑपरेट करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बहुत जितना मुश्किल है ये टॉपिक उतना ही ये आसान है। और मैंने इसके अंदर घुस के जो सा इसको सारा स्टडी करके कि मैं किस तरह अपने जो एजेड जो मेरे साथ हैं लोग, उनको मैं किस तरह से उनके लिए आसानी पैदा कर सकती हूँ, तो ये निकाला है मैंने निचोड़। तो प्लीज़ आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करें और आपके जो पेरेंट्स हैं, जो बड़ी एज के जो फादर वगैरह हैं, उनको भी ये इम्प्लीमेंट करवाएं और उनको गिफ्ट के तौर पे ये सारी चीज़ें दें। अल्लाह हाफिज़। और शेयर करें, बहुत से लोगों को ज़रूरत है।